नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका और आप देख रहे हैं डेंटल सॉल्यूशन। अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो भारत दूसरे नंबर का ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा लोग डायबिटीज से ग्रसित हैं। तो क्या है डायबिटीज? डायबिटीज एक ऐसी कंडीशन है जहां आपकी ब्लड में, आपके खून में ग्लूकोज जरूरत से ज्यादा पाया जाता है। डायबिटीज में जो पेशेंट है उसके ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा होने की वजह से बहुत सारे बीमारियों के होने का खतरा बढ़ जाता है। डायबिटीज चार टाइप का हो सकता है। टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, जेस्टेशनल और प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज और प्री डायबिटीज। अब समझते हैं कि डायबिटीज कैसे होता है। आपने खाना खाया, वो आपके पेट में गया, उससे छोटी आंत बड़ी आंत में गया और खाने से ग्लूकोज अलग हुआ। इस ग्लूकोज की जरूरत आपके शरीर के हर ऑर्गन और हर सेल को होती है। तो ग्लूकोज खून से उन सेल्स तक पहुंचाने का काम इंसुलिन नामक हार्मोन करता है। इंसुलिन पेनक्रियास से निकलता है और हमारे ब्लड में शामिल हो जाता है। अब अगर इंसुलिन बचपन से ही, यानी कि जन्म से ही आपके ब्लड में नहीं पहुंच पा रहा तो ऐसे लोगों को टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं। ऐसे लोगों में हमें इंसुलिन बाहर से देना पड़ता है ताकि उनका ग्लूकोज जो है उनकी बाकी सेल्स तक पहुंचे और उनके शरीर को ऊर्जा मिल सके। टाइप 2 डायबिटिक्स में जो इंसुलिन है वो निकल तो रहा है, लेकिन अब हमारी सेल्स इंसुलिन से रेजिस्टेंट हो चुकी हैं, या कुछ केसेस में इंसुलिन अब निकलना बंद हो गया है, पहले निकल रहा था। तो ऐसे लोगों में एक समय के बाद जो है डायबिटीज होता है। कुछ लोगों में प्रेगनेंसी के दौरान जो ये इंसुलिन है उसका सेक्रीशन या तो कम हो जाता है या वो रेजिस्टेंट होना शुरू हो जाते हैं, तो उन्हें प्रेगनेंसी इंड्यूस डायबिटीज हो जाता है। और प्री डायबिटिक्स वो लोग होते हैं जिनमें अभी जो ग्लूकोज है उसकी मात्रा बॉर्डर लाइन पे पहुंच गई है। अगर इससे थोड़ा सा और ग्लूकोज बढ़ा उनके ब्लड में तो अब वो डायबिटिक्स हो जाएंगे। अब हम ये जान चुके हैं कि जो डायबिटीज है वो एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो इंसुलिन नाम के हार्मोन के गड़बड़ाने की वजह से हो जाती है। गड़बड़ाए मैकेनिज्म की वजह से आपको तीन परेशानियां हो जाती हैं। सबसे पहली जो सेल लेवल पे परेशानी होती है, जो कोलेजन नामक फाइबर है उसका बनना गड़बड़ा जाता है, उसके सिंथेसिस में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, जिससे हीलिंग जो है शरीर की वो डिस्टर्ब हो जाती है। जहां भी कोई घाव होता है वो भरता नहीं है, लंबे समय तक बने रहता है। दूसरी, न्यूरोपैथी, मतलब जो आपकी नसें हैं इनका सेंसेशन कम हो जाता है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके किसी पार्ट में दर्द हो रहा है या वहां कोई घाव बन गया है, क्योंकि आपको उसका सेंसेशन फील ही नहीं होगा, जिसे हम न्यूरोपैथी कहते हैं। तीसरा होता है माइक्रो एंजियोपैथी, जिसमें जो हमारी नसें हैं, खून ले जाने वाली नसें हैं, उनका जो बहाव है वो किसी एक पर्टिकुलर जगह पे कम होता जा रहा है, जिसके चलते जो हीलिंग है वो कम हो रही है। अब इन्हीं तीन प्रोसेस की वजह से जो मुंह में इन्फेक्शन है वो बढ़ जाते हैं और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। आज हम बात करेंगे कि इसका असर मुंह पे क्या होता है और जो कंडीशन मुंह में बन रही है। अगर ऐसी कंडीशन आपको हो रही है या आप प्री डायबिटिक है और आपको लग रहा है कि ऐसी कंडीशन आपके मुंह में हो सकती है, तो आपको इनका बचाव कैसे करना है। तो सबसे पहली कंडीशन है वो है मसूड़ों का इन्फेक्शन। सबसे ज्यादा कॉमन, लगभग 60% जो पेशेंट होते हैं डायबिटिक्स के, उनमें गम्स का इन्फेक्शन या मसूड़ों का इन्फेक्शन होना बहुत कॉमन माना जाता है। गम इन्फेक्शन जैसे जिंजिवाइटिस, अगर बढ़ गया तो पेरिडोंटाइटिस। जिंजिवाइटिस में क्या होता है कि जो आपके मसूड़े हैं उनमें इन्फेक्शन होना शुरू हो गया है, क्योंकि लंबे समय तक खाना बना हुआ है, मसूड़े में इन्फेक्शन शुरू हो गया है और डायबिटीज की वजह से हीलिंग कम हो गई है या वहां खून का बहाव कम हो गया है। तो जो शारीरिक क्षमता होती है इन्फेक्शन को रोकने की वो कम है और जो इन्फेक्शन है वो तेजी से बढ़ता है। तो मसूड़े में अगर इन्फेक्शन है तो आपको थोड़े समय के बाद जो दांत है वो ढीला लगने लग जाएगा, क्योंकि आपके मसूड़े में इन्फेक्शन हुआ। आपको मसूड़ा पहले लाल हुआ, फिर उसमें से खून निकला, सूजन आई और धीरे धीरे मसूड़ा नीचे होने लग गया, दांत लंबा नजर आने लग गया, दांत के चारों ओर की जो हड्डी है वो गलने लग गई और जो आपका दांत है वो सॉकेट से बाहर निकल गया। तो ये सब चीजें हो सकती हैं
डायबिटीज में आपके दांत के आसपास। मसूड़ों के इन्फेक्शन से भी डायबिटीज होता है और डायबिटीज से भी मसूड़ों के इन्फेक्शन होता है, मतलब दो वे है इसके। तो अगर आपको डायबिटीज है तो आपको हर 6 महीने में एक बार डेंटल चेकअप जरूर कराना है। अपने मसूड़ों में हो रहे किसी भी परिवर्तन को नजरअंदाज नहीं करना है। अगर आपके मसूड़ों में स्वेलिंग हो रही है, सूजन आ रही है, लाल हो रहे हैं मसूड़े, उसमें से खून निकल रहा है, तो इन सभी चीजों का समय रहते इलाज कराना है। सफाई करानी है, बहुत ज्यादा ब्रशिंग पे ध्यान देना है। मसूड़े के इन्फेक्शन को नजरअंदाज नहीं करना है, वरना आपका डायबिटीज बढ़ सकता है। आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है बॉडी का वो बढ़ सकता है और ग्लूकोज का लेवल जो है आपके ब्लड में बढ़ सकता है। दूसरी जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम डायबिटिक्स के पेशेंट में होती है वो होती है जीरोस्टोमिया, यानी मुंह का सूखना। अगर आपके मुंह में थूक कम बन रहा है तो आपको खाने में दिक्कत होगी, बोलने में दिक्कत होगी और खाना निगलने में दिक्कत होगी। जीरोस्टोमिया के चलते आपके मुंह में जो कैविटीज है उनके होने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आपके दांत सड़ने लग जाएंगे क्योंकि उनकी नेचुरल क्लीनिंग, यानी कि जो थूक के रहते सफाई हो रही थी वो नहीं हो पा रही है। आपके मसूड़ों में इन्फेक्शन ज्यादा होगा क्योंकि दांत के ऊपर खाना ज्यादा जमा रहेगा और आपके मुंह में छाले होने का ज्यादा चांस रहता है। आपकी जो जीभ है वो सूखेगी, होंठ सूखेंगे। तो ये मुंह सूखने की जो परेशानी है ये डायबिटिक्स के लोगों में अक्सर पाई जाती है। तो डायबिटिक्स में ऐसा क्यों हो रहा है? डायबिटीज के चलते जो हमारी ग्रंथियां हैं जिनसे थूक निकलता है, उनके सेल में परिवर्तन हो जाता है। इसके चलते जो उनका थूक निकल रहा है, एक तो उसका कॉम्पोजिशन जो होता है, जिन जिन चीजों से वो मिलके बना है वो बदल जाता है। दूसरा, वो कम निकलने लग जाता है। तो ये बहुत कॉमन परेशानी डायबिटिक्स के पेशेंट में होती है। ऐसे में अगर वो कोई डेंटल प्रोस्थेसिस जैसे डेंचर हो गया, या उन्होंने कोई कैप लगवाया है, या उन्होंने जो इम्प्लांट का ट्रीटमेंट कराया है, अगर ऐसा कुछ करा रखा है तो ये परेशानी दुगनी हो, क्योंकि जो डेंचर है वो मुंह में थूक के रहते ही चिपकता है। अगर मुंह में थूक नहीं होगा तो डेंचर रुकेगा ही नहीं और उसमें फंगस का इन्फेक्शन ज्यादा हो जाएगा और वो आपके मुंह में छाले करने लग जाएगा। तो अगर प्रोस्थेसिस पहना है तो ये परेशानी बहुत ज्यादा परेशान कर सकती है पेशेंट्स को। तो अब क्या करना है? अगर आपके मुंह में जीरोस्टोमिया हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो? सबसे पहली चीज तो आपको लगातार थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीना है। आपको माउथ स्प्रे आते हैं, वो यूज कर सकते हैं आप च्युइंगम का इस्तेमाल कर सकते हो। आपको विटामिन सी या खट्टे पदार्थों का इस्तेमाल करना है जिससे कि थूक का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाए। तीसरी परेशानी जो डायबिटीज के चलते लोगों में हो जाती है वो है टेस्ट का सेंसेशन बदल जाता है, क्योंकि आपका सलाइवरी सेक्रेशन बदल गया है, आपके मुंह में बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं। उसी के साथ एक और चेंज हो जाता है, आपका टेस्ट का परसेप्शन बदल जाता है। यानी आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आप किस टेस्ट का खाना कितना खा रहे हैं। इसमें मीठे का सेंसेशन सबसे ज्यादा बदलता है, उसके बाद नमक का सेंसेशन बदल जाता है। आप मीठा खा रहे हैं, आपको लग रहा है कि तो बिल्कुल भी मीठा नहीं है, पर असल में वो मीठा है, लेकिन आपका क्योंकि टेस्ट का सेंसेशन बदल गया इसलिए आपको पता नहीं चल रहा है। तो टेस्ट का सेंसेशन बदलने की वजह से भी आपका शुगर लेवल बढ़ सकता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आप कितना मीठा खा रहे हैं। अगली चीज है कि डायबिटीज अगर आपको है तो आपकी हीलिंग जो है, यानी कि जो आपका घाव है उसका भरना, ये बहुत डिले हो जाता है। आपका कोई भी घाव अगर हो गया है तो वो बहुत लंबे समय तक भरेगा नहीं। अब ऐसे में अगर आपके मुंह में कोई छाला हो गया है या आपका कोई दांत निकला है और उसके चलते वहां कोई घाव बन गया है, तो वो जो घाव है उसे भरने में बहुत समय लगता है। तो डायबिटीज में मुंह में ये जो घाव भरने में जो दिक्कत आती है, ये बहुत ज्यादा परेशान करने वाली चीज है, क्योंकि अगर इसके चलते कोई एक इन्फेक्शन हो गया तो वो कॉम्प्लिकेट कर जाता है। अब क्योंकि ड्राई माउथ हो गया है और आपका इन्फेक्शन का चांसेस बढ़ गया है, तो इस सब के चलते एक और प्रॉब्लम आपके मुंह में आ सकती है, वो होती है बर्निंग सेंसेशन। जब भी आप कुछ खाओगे आपको ऐसा लगेगा कि जल रहा है, मुंह में कुछ जलन हो रही है। तो बर्निंग सेंसेशन बहुत सारे डायबिटीज के लोगों में नोटिस किया गया है। ओरल लाइकन प्लानिस या कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जो आगे जाके कैंसर में बदल सकती हैं। ऐसी कंडीशन भी डायबिटीज के पेशेंट में नोटिस की। लाइकन प्लानिस में जो आपके जीभ है या जो आपका गाल है उसमें एक वाइट कलर का पैच बन जाता है, और ये पैच अगर समय रहते ठीक नहीं हुआ तो बढ़ के आगे कैंसर की सिचुएशन में बदल
तो क्या क्या टेस्ट है हमारे पास डायबिटीज को चेक करने के लिए? सबसे कॉमन जो टेस्ट है वो ब्लड टेस्ट है, जो डायबिटीज के लिए किया जाता है, जिसमें हम फास्टिंग मतलब खाना खाने के पहले का ग्लूकोज लेवल चेक करते हैं। नॉर्मली ये 70 होना चाहिए। अगर ये 70 mg/dl से ज्यादा है, अगर आपके ब्लड में जो ग्लूकोज मिल रहा है वो 70 mg/dl से ज्यादा है, तो आप डायबिटीज वाली कंडीशन में आ जाते हैं। या आपका डायबिटीज लेवल 100 से ऊपर चला गया है, तो आपको डेफिनेटली डायबिटीज है। अगर आपका 2 घंटे खाने के बाद के जो 2 घंटे होते हैं उसमें एक बार टेस्ट दोबारा किया जाता है, जिसे हम पीपी पोस्ट प्रैंडियल ग्लूकोज लेवल कहते हैं। अगर वो आपका 140 mg/dl से ज्यादा है, तो आपको डायबिटीज होने का चांस है। एक और टेस्ट होता है इन दोनों के अलावा, HbA1c। HbA1c में हम ये देखते हैं कि लास्ट 3 मंथ में आपका जो ग्लूकोज लेवल है वो कितना है बॉडी में। तो HbA1c एक मार्कर होता है जिससे हमें आपके लास्ट 3 मंथ की कंडीशन पता चल जाती है। तो ये कुछ टेस्ट है जो आप करा सकते हैं डायबिटीज को चेक करने के लिए। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।